कहाँ से? मोड़ा कला से डॉक्टर सजल फ्रॉम मंदपुरा। क्या नाम पूरा? डॉक्टर सजल सैनी फ्रॉम मंदपुरा। मंदपुरा। और उसके बाद डॉक्टर राजेश जिंदल पटौदी। हाँ फिर उसके बाद डॉक्टर संदीप कासन। हाँ फिर उसके बाद डॉक्टर दीपक पुरी हेली मंडी। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम भांगरोला। अच्छा आपने फर्म वाले को नहीं बोला? मैडम के पास नहीं आपको बोला तो फिर हम भाग गए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी पे बैठो, आप इस पे बैठ जाओ। क्या आप इसमें क्या डिसाइड किया और क्या मुख्य बातें सामने आई? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों से पूरा देश जूझ रहा है। आज जो कोविड-19 है और लोगों में पैनिक भी है, और गुड़गांव में, दिल्ली में, फरीदाबाद में चारों तरफ की जो न्यूज़ आ रही है, एक तो उसके बारे में सावधानी और ये कि कोई पैनिक ना ले, लेकिन खतरा बड़ा है। और ये जो दूसरा चरण कोविड का जो आ रहा है, ये खतरनाक तो है ही वास्तव में। तो उसकी तैयारी की एक समीक्षा की है कि किस तरह से हमने आगे बचाव करना है, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, और कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। उस चीज़ के बारे में आज हमने गहन चर्चा की है। एसडीएम साहब और हमारे एसएमओ साहब, सारे अधिकारी, सारे जो हमारे आजू बाजू के जितने भी पीएचसीज हैं उनके भी इंचार्ज यहाँ थे। तो हमने जैसा महसूस किया कि जिस तरह से हालात हो रहे हैं कि बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने गुरुग्राम के लिए कल 15 टन ऑक्सीजन और बढ़ाई है, इंजेक्शन बढ़ाए हैं। और लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हमारे यहाँ ना हो, हम लोगों को सचेत करें, आगाह करें और कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, इन सब चीज़ों के बारे में। और इतना भी है कि भाई अब कोई भाईबंदी नहीं, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क मिलते तो सख्ती से उसका चालान भी किया जाएगा। बाहर भीतर आने वाले हैं, कोई गांव से आते जाते हैं, रेड या उनको भी चालान किया जाएगा। वैक्सीनेशन 100% करानी है और रजिस्ट्रेशन कराना है। इन सब चीज़ों की आज मीटिंग ली गई थी। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो उसके लिए कोई किया गया है? देखिए, बेड के साथ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो टेम्परेरी है, क्योंकि ना हमारे यहाँ आईसीयू अभी तो है नहीं। वेंटिलेटर आईसीयू की व्यवस्था जब तक ना हो तो एक प्राइमरी जो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एक आध दिन के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था हम अपनी कर रहे हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो 1-2 दिन की व्यवस्था रहे। बाकी अगर ठीक होता है, ठीक कमी रहती है तो उसको आगे रेफर करने की हम कोशिश भी रखेंगे। लेकिन इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी बात आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। यदि कहीं कोई मैन पावर कमी है किसी वजह से तो उसके लिए क्या किया जाए? पूरी छूट है, इनको कह दिया है कि किसी तरह की कोई कमी की आवश्यकता हो, एसडीएम साहब हैं, हम पूरे तरह से सहायक, पूरी सरकार साथ है। कल हम इसी विषय को लेके मैं स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री जी से भी कल उनके आवास पर मिला भी था। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो ये है कि फिर मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहें, दूरी भी बना के रखें, और गांव के अंदर तो खेत में रहे, ढाणी में रहे, लेकिन इकट्ठे ना रहें, घरों में रहें या फिर अपने बाहर रहें। ज़्यादा ऑक्सीजन ले, एक्सरसाइज में मेहनत का काम करें। वैक्सीनेशन का जो टाइम और अपने 2 टाइम पर लगाएं। जी, मैं एसडीएम पटौदी। अभी हमारी विधायक जी के साथ इस कोविड जो महामारी की जो सेकंड वेव आई है, इसको रोकने के विषय में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बहुत सारे हमारे स्टेप उठाए गए हैं। जो पहले से चल रहे थे उन चीज़ों का भी और मजबूती के साथ हमें इन्फोर्स करना है। इसमें जो पहला स्टेप था, मास्क के चालान के लिए सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो लगातार फील्ड में रहें और उनके चालान अधिक से अधिक करें। दूसरा, सैनिटाइजेशन, मास्क और बीमारी के विषय में जो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए अधिक से अधिक अपनी तरफ से आईईसी एक्टिविटी करवाएं। उसके लिए जो केबल चैनल से वो संपर्क करके जो नीचे डिस्प्ले में आता रहता है उसको करें, अखबार में दें, और जहाँ भी अपना मुनादी कुनिंदा जिसमें ऑटो रिक्शा के थ्रू वो सूचना फैलाएं। इसके अलावा सैम्पलिंग के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही किसी को तो सैंपल अपना आके तुरंत दें, जिसमें 2 तरह के सैंपल होते हैं, एक एंटीजन टेस्ट है, एक RT-PCR है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो जो अपना नियरेस्ट सरकारी अस्पताल है उसमें जाके अपनी समस्या के विषय में जो सरकारी डॉक्टर उससे मिले। आने वाले समय में संभावना है कि केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी तौर पे अब विधायक जी के द्वारा जैसे बताया गया है कि नीलकंठ अस्पताल जो है उसको रिक्विजिशन करने की प्रक्रिया चलाई जाए। तो इस विषय में अभी हमने एसएमओ, बीडीओ और एसएचओ की टीम को भेजा है, वो वहाँ जाके अपना स्टडी करेंगे क्या वो हमारे लिए रिक्विजिशन के लायक है या नहीं है। इसके अलावा हमने जो एसएमओ है उनसे सभी कितने हमारे पास में कितने नर्सिंग होम्स हैं, कितने अपने जो हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं, आईसीयू वेंटिलेटर की संख्या हमने ली है, कितनी हम उसमें बढ़ा सकते हैं, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं।
इनको जो हमारे जो बड़े अच्छे नागरिक हैं जो अपनी तरफ से सहयोग करते हैं इस तरह की समस्याओं में, महामारियों के समय या कोई आपदा के समय, उसमें लोगों ने हाथ बढ़ाया है, तो इनको हमने ये कहा है कि भाई आप अपनी तरफ से हमें लिस्ट बना के दे दीजिए कि आपको कितने मास्क, सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आवश्यकता है, ताकि ये या बेड्स की आवश्यकता है, ताकि हम उनके लिए उन लोगों से संपर्क करके उसको हम अतिशीघ्र उपलब्ध करवा सकें। प्रशासन बहुत ज़्यादा इसमें अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है इस महामारी को रोकने के लिए, और आगे भी हम बढ़ चढ़कर इसमें हम कार्य करते रहेंगे। किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं आने के लिए हम पूरी तरह भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।